मेरे प्यारे देशवासियों, नमस्कार। इस कोविड के बारे में आपसे मैं 1 साल के बाद बात कर रहा हूँ। और आप याद करिए, उस वक्त मैंने जो आपसे बात किया था उसमें मैं बहुत सकारात्मक था, बहुत आशान्वित था कि हम इस जंग को जीतने वाले हैं। और कुछ हद तक हम जीते भी इस जंग को। दूसरा वेव आया है और इस वेव में ऐसा नहीं है कि हम लोग नहीं जीत सकते थे, लेकिन हम लोगों ने खुद को हराया है। ठीक है, हम निंदा कर सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो है सो है, सरकार जो है सो है, हम जो हैं सो हैं। सही बात है, सारी बातें अपनी जगह पर सही है। लेकिन इस बार जो हमारी हार हो रही है वो नैतिक हार हो रही है। जाने जा रही है, जाने इसलिए नहीं जा रही है कि जानी चाहिए, इंसान मरने लायक है, बल्कि इंसान को मरने के लिए छोड़ दिया जा रहा है। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ और बिना मिर्च मसाला के आपको ये बताना चाहता हूँ, और आप इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं। जो हॉस्पिटल गया सो गया, वो लौट के नहीं आएगा। कुछ ऐसी बातें दिख रही है। हम कहते हैं, डाटा कहता है कि 2% आदमी मरता है, 1% आदमी कहता है। आप तो ये भी कह दीजिए कि आदमी मरता ही नहीं है, कोरोना में सब जिंदा है। मैं लेकिन आपसे एक ही बात पूछना चाहता हूँ कि जो पेशेंट घर में जिंदा रह गया वो तो बच गया, जिसकी घर में हालत ख़राब हुई वो हॉस्पिटल पहुंचा, और जो ही हॉस्पिटल पहुंचा वहाँ डेथ वारंट इशू कर दिया गया। मैं किसी को जिम्मेवार नहीं ठहरा रहा हूँ, मैं किसी पर दोषारोपण नहीं कर रहा हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि कुछ तो बात है। हॉस्पिटल तो वो जगह है, कहते हैं कि रोते रोते आते हैं और हंसते हंसते जाते हैं, लेकिन कहानी तो कुछ उल्टी हो रही है। पूरा का पूरा श्मशान घाट पटा हुआ है लाशों से, कब्रिस्तान में जगह नहीं मिल रही है। इंसान कीड़े मकोड़े की तरह मर रहा है। कोरोना का जंग क्या हम जीत रहे हैं? मैं ये कह सकता हूं कि एक ऐसा जंग जिसको बहुत हद तक हम जीत सकते थे, लेकिन मेरे अंदर एक कीड़ा और है, कोरोना के अलावा दूसरा कीड़ा, और वो कीड़ा है भ्रष्टाचार का कीड़ा और लालच का कीड़ा। और ये कीड़ा हमें जीतने नहीं देगा, क्योंकि हम जीतना चाहते नहीं हैं। क्योंकि अगर पेशेंट बच गया तो हमको कौन पूछेगा? अगर सब कुछ ठीक हो जाएगा तो मुनाफाखोरी कहां से होगी? इस देश में एक ही सिद्धांत चल रहा है, आपकी विपत्ति मेरी संपत्ति, आपकी विपत्ति मेरी संपत्ति, और मेरी संपत्ति तभी बढ़ेगी जब आप विपत्ति में जाएंगे। तो मैसेज क्या है कि आप भी सोचते हैं कि अगर आपका कोई अपना आदमी अगर मर गया तो आप बॉडी को छूने भी नहीं जाते हैं, कोरोना हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है। हो सकता है दूसरा डेड बॉडी आप ही बन जाए, फिर आपकी चिता को आग देने वाला भी ना हो कोई, या कोई ऐसे छोड़ दे, फेंक दे नाला में। पॉइंट क्या है कि जब हम अपनों को ये कह के छोड़ सकते हैं कि उसको कोरोना हुआ है और उससे इन्फेक्शन हमको हो सकता है, तो ये डॉक्टर आपका रिश्ते में कौन लगता है? ये नर्स आपका रिश्ते में कौन लगता है? ये हॉस्पिटल आपका कौन लगता है जो आपके पेशेंट को बचाएगा? आप जरा इस चीज को देखिए, चैरिटी बिगिंस एट होम। हाँ, आप हॉस्पिटल्स को, इस पूरे सिस्टम को ये पूरी आज़ादी दे देते हैं, पैसा तो आप फेंक ही देते हैं हॉस्पिटल को, वो पेशेंट को का राम नाम सत्य है कर सकता है। आपको मैं बता दूं, बिना हॉस्पिटल का नाम बताए हुए मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि इस ऑर्गेन्स भी खोला जा रहा है, किडनी साफ हो रहा है, लीवर भी पार हो रहा है। क्योंकि मेडिकल फेटर्निटी तो ये सोचता है ना कि जब कोरोना पेशेंट को हुआ और कोरोना से मरा, उसके बॉडी का पोस्टमार्टम कौन करेगा कि क्या चीज़ बॉडी में था, कौन चीज़ निकाला गया है। एक बहुत ही थ्राइविंग, बहुत ही बड़ा बिजनेस चल रहा है ना। ये एक रैकेट है, इंटरनेशनल रैकेट है, जिसके तहत हमारे अंगों की खरीद बिक्री हो रही है, उसका ब्लैक मार्केटिंग हो रहा है। जिस देश का 80% आदमी बेईमान, फिर भी भारत महान। प्रणाम करते हैं, मैं अपने देश को बहुत महान कहता हूं, लेकिन कोई भी देश महान बनता है वहां के लोगों से। लेकिन आपसे ये कहते हैं कि आप डॉक्टर से मॉरलिटी की उम्मीद क्यों करते हैं?
आप जिस जगह पर काम करते हैं अपने दिल में टटोल के देखिए, क्या आप 24/7 वहां पर निष्ठावान हैं? अगर आप टीचर हैं, अगर आप पुलिसमैन हैं, अगर आप एक बैंकर हैं, अगर आप मेडिकल सर्विस से जुड़े हुए हैं, अगर आप पोस्ट ऑफिस में हैं, अगर आप इंश्योरेंस कंपनी में काम करते हैं, मैं आपसे एक ही सवाल पूछता हूं, और अगर आप एक हस्बैंड हैं, एक बेटा हैं, एक पिता हैं, अपने दिल से पूछिए कि आप या हम, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, हम लोग कहाँ कहाँ सही हैं। फिर ये डॉक्टर भगवान बन के क्या आएगा हमारी ज़िंदगी में? हमारे लोगों को बचाने के लिए कागज़ पर सारा चीज़ एंटर कर दिया जाता है। आपको सब पता है, मैंने पेशेंट को ये दवा चलाया, मैंने पेशेंट को इतना ऑक्सीजन दिया, मैंने ये किया वो किया, और पेशेंट मर गया। क्योंकि पेशेंट मरने के लिए वहाँ गया था, उसके अंदर इच्छा शक्ति नहीं थी। हर पेशेंट मरना चाहता है, डॉक्टर केवल बचाना चाहता है, क्योंकि वो डॉक्टर है। पेशेंट मरना चाहता है, डॉक्टर उसको बचाना चाहता है। लेकिन डॉक्टर पेशेंट के आगे हार जाता है और पेशेंट मर जाता है, क्योंकि पेशेंट मरना चाहता है। यही बात है। लेकिन उस पेशेंट का जो रिश्तेदार है, जब वो रिश्तेदार उस डेड बॉडी को छूने के लिए तैयार नहीं है, उसका अंतिम संस्कार करने के लिए तैयार नहीं है, जब वो उसके इलाज के दरमियान में उस जगह खड़ा नहीं हो सकता है, अगर इस मोहल्ले में अगर मैं बीमार पड़ जाऊंगा तो हो सकता है कि अगल बगल लोग खिड़की दरवाजा बंद करें। हाँ, कोरोना में परहेज करना चाहिए, लेकिन ये सोशल डिस्टेंसिंग को हम लोगों ने एक इमोशनल डिस्टेंसिंग भी बना दिया है। तो और कहानी कुछ और है, बहुत सारी बातें हैं। जब एक महिला अपने पति को लेकर हॉस्पिटल जाती है तो उसके साथ मोलेस्टिंग होता है, उसको एक्सप्लॉइट किया जाता है फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, इमोशनल ब्लैकमेलिंग किया जाता है। यह भी चित्र सामने आया है। एक नंगा नृत्य हो रहा है इस देश में, जिसमें कि हर इंसान फायदा उठाना चाहता है। पहला फायदा तो आप उठाना चाहेंगे कि मेरी जान बचे, जिसको मरना है मरे, पेशेंट को तो हम छुएंगे नहीं। लेकिन अगर आप सोचिए कि जब हम अपने उन लोगों के साथ जिससे मेरा खून का संबंध है, जो मेरा अपना है, हृदय के इतना करीब, जिसको हम बताते हैं कि वाइफ मरने लगती है तो हस्बैंड भाग जाता है, बाप मरने लगता है तो बेटा भाग जाता है छोड़ करके, ये डॉक्टर मेरा कौन लगता है जो उसको पकड़े रहेगा? मैं आपको बता दूं कि हॉस्पिटल में एक न्यूज़ निकलता है वहां से कि इलाज के दरमियान में मौत हो गई। इलाज के दरमियान में मौत नहीं हुई, इलाज के अभाव में मौत हुई है। इलाज नहीं किया जा रहा था। आदमी के बचने की इस कोरोना में बहुत संभावना है। भारत में जो मौतें हो रही है वो कोरोना के चलते नहीं हो रही है, वो नेगलेक्ट के चलते हो रही है। ये आप भी जानते हैं, ये हम भी जानते हैं। आपका पेशेंट हॉस्पिटल पहुंचे तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप अपने पेशेंट के साथ रहें, नियम के साथ साथ में रहें, क्योंकि आपके पेशेंट को कैसे देखा जा रहा है, उसका ट्रीटमेंट कैसे हो रहा है। अगर एक महिला अपने पति के साथ है तो वो हॉस्पिटल में कितना सुरक्षित है। मैं जो इशारा कर रहा हूं उसको समझिए आप। साथ देने का यही वक्त होता है जब कोई अपने विपत्ति में हो। ऐसा नहीं हो जाए कि हमारी विपत्ति किसी और की संपत्ति बन जाए। याद रखिएगा, इस देश में अगर डंडा नहीं चले तो इस देश में नंगा नाच होगा। और वो नंगा नाच का जो आप ट्रेलर है आप देख रहे हैं, अभी और भी बहुत कुछ होना बाकी है। इंसानों की फितरत बदल जाती है, आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये वही इंसान है। जरूरी इस बात का है कि कोरोना एक केवल शारीरिक समस्या नहीं है, कोरोना केवल एक बीमारी नहीं है, कोरोना एक सामाजिक समस्या लेकर सामने आई है और इसने हमें बेनकाब कर दिया है। हमारा जो शैतानी चेहरा है, जो डरावना चेहरा है, वो सामने आया है और हम वास्तव में क्या हैं ये सामने आया है। इसीलिए अपने आप को पहचानने का और उन लोगों को पहचानने का
जिनसे आप मदद की उम्मीद रखते हैं, बहुत बड़ा समय आया है। आप सजग रहें, अलर्ट रहें। आप कोशिश करें कि आपका पेशेंट हॉस्पिटल नहीं पहुंचे। बहुत सारा उपाय है जो आप घर में कर सकते हैं, लेकिन हमें दवा खाने की आदत है, हमें डॉक्टर के द्वारा इलाज कराने की आदत है, हमें लूटने की आदत है। लेकिन भारत की संस्कृति और सभ्यता में बहुत कुछ है। हम तो दुनिया को जिंदा रखते हैं, हम अपने आप को क्यों मार रहे हैं? बहुत लोग होम रेमेडी करके घर में जीवित हैं। बहुत सारी दवाइयां हैं आयुर्वेद की, मैं उसका नाम नहीं लूंगा, आप कहेंगे हम उसके एजेंट हैं, हम उसका प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए। मैं आपको इतना ही कहना चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी मुझे प्यारी है, हम आपको जानते भी नहीं हैं, लेकिन हम ये चाहते हैं कि एक एक हिंदुस्तानी बचे, कोई मरे नहीं। और आप आत्महत्या नहीं करें। एक बात याद रखिएगा, हिंदुस्तान में अगर आप हॉस्पिटल पहुंचे मैं आपसे यही कहूंगा कि कोशिश कीजिए कि हॉस्पिटल आप नहीं जाएं और आपके अपने भी हॉस्पिटल नहीं जाएं, क्योंकि हॉस्पिटल जाने के बाद केवल जान ही नहीं जा सकती है, इज्जत भी जा सकती है, रुपया पैसा भी जा सकता है, सब कुछ जा सकता है। क्या नहीं जा सकता है? सब कुछ जा सकता है। हाँ, आपने सही सुना। इसलिए मेरा ये आपसे अनुरोध है कि इस सिस्टम के बीमारी को पकड़िए और ज़्यादा अच्छा मत बनिए। एक बुरे इंसान को पहचानने का आंख अपने अंदर पैदा कीजिए कि कौन क्या कर रहा है, कौन कितना अच्छा है, कौन कौन सा चाल चलने वाला है, कौन कौन सा फायदा उठाने वाला है। ये समझिए, केवल इंसान मर नहीं रहा है, इसके साथ इंसानियत भी मर रही है। हमारे ऊपर बहुत सारी विपत्तियां आई, हम गुलाम भी थे, हम बीमारी से मरते थे, हम गरीबी से मरते थे, लेकिन इंडिया के पास एक चीज़ था, वो चीज़ था हमारा विचार, हमारी संवेदना, हमारी नैतिकता। जिस देश के पास नैतिकता नहीं है, वो देश कितना भी संपन्न क्यों नहीं हो जाए, आपके पास 50 गाड़ी मोटर बंगला क्यों नहीं हो जाए, आपकी कोई यूटिलिटी नहीं है, आपका कोई वैल्यू नहीं है। एक चीज़ याद रखिए, इस कोरोना ने सबको बराबर कर दिया है। ज़्यादातर बड़े बड़े लोग भी मर रहे हैं। आपको पता है कि जिस दिन भगवान डिसाइड करता है, वो राजा और रंग नहीं देखता है। आप ये समझ लीजिए कि हॉस्पिटल जा कर के बड़े बड़े लोग नहीं बच रहे हैं, हमारा आपका क्या है। इसीलिए इंडिया का जो अपना मेडिसिन है, अपना जो मेरा लाइफ स्टाइल है, अपना जो नियम हम फॉलो करते हैं अपने जीवन में, वो फॉलो कीजिए। व्यायाम कीजिए, योग कीजिए, भगवान का स्मरण कीजिए, शुद्ध खाना खाइए, हॉस्पिटल नहीं जाइए, क्योंकि वहाँ पर एक जाल बिछी हुई है, एक इंटरनेशनल कंस्पिरेसी का जाल, जिसमें फार्मास्यूटिकल कंपनी है, मेडिकल फ्रेटर्निटी है, बिजनेस वाले लोग हैं। वहाँ पर लाशों का व्यापार लग रहा है। कोई लाश कितना में उठेगा, यहाँ तक कि श्मशान में भी लाशों की बोली लगाई जा रही है। एम्बुलेंस वाला लाशों की बोली लगाता है, जिसका कि भाड़ा 700 रुपया होना चाहिए, उसका वो 70,000 मांगता है। आप ये सोचिए कि आपको क्या करना है। मौत तो आनी है, मौत बहुत बुरी चीज़ है भी नहीं, लेकिन ऐसी मौत नहीं होनी चाहिए कि एक इंसान तो गया, उसके साथ मेरी इज्जत आबरू चली जाए, हम कंगाल हो जाएं, हम पैमाल हो जाएं, मेरी नैतिकता चली जाए, और शैतान जो है वो शैतानी करके चला जाए और उसके गर्दन को हम नहीं पकड़ सकें। याद रखिएगा, नज़र हटी, दुर्घटना घटी। हॉस्पिटल अगर आदमी पहुंचता है आपका, आप पहुंचिए हॉस्पिटल। कोरोना से मत डरिए, आप अपनों का साथ दीजिए, डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, लेकिन कभी भी पेशेंट को अकेला और उस पर चढ़ के इलाज करवाइए उसका, क्योंकि आप पैसा फेंक के चले आएंगे,
और आप पैसा इसलिए फेंकेंगे कि आपके पेशेंट की जान नहीं बचे, बल्कि आपके पेशेंट का अंतिम संस्कार तक हो जाए। इस देश में हम पहली बार सुन रहे हैं कि लोग लाखों करोड़ों खर्च कर रहे हैं कि हम मरें कैसे या हमारे लोग मरें कैसे। ये हमारी अक्लमंदी है। काफ़ी अच्छे अक्लमंद इंसान हैं हम मौत को पैसे से खरीदते हैं। अरे मौत तो सस्ती भी मिल सकती है बिना पैसे की। अच्छा है घर में लोग मरे, लेकिन उस नरक में जाकर के जहां कोई व्यवस्था नहीं, जो उस व्यवस्था तैयार किया गया है लोगों को एक्सप्लॉइट करने के लिए, उसको शोषण करने के लिए, उस सिस्टम से उम्मीद नहीं रखिए। और याद रखिएगा, अंग्रेजी दवा याद रखिएगा और अंग्रेजी डॉक्टर। हम किसी का प्रचार नहीं कर रहे हैं। और अंग्रेजी हॉस्पिटल याद रखिएगा, ये हमारा दुश्मन है। भारत की सभ्यता को अपनाइए, भारत की संस्कृति को अपनाइए, भारत की दवा को खाइए। मर जाइए तो अच्छी बात है, इतनी जिंदगी से मोह क्यों? मरना तो है ही, बिना रोग का भी हम मर सकते हैं, लेकिन हमें इज्जत से मरना चाहिए। कीड़े मकोड़े की तरह नहीं मरना चाहिए, उन राक्षसों के हाथ से नहीं मरनी चाहिए जिसे पहले सजा मिलनी चाहिए। हम आपसे आग्रह करते हैं प्यारे देशवासियों, ये लड़ाई कोरोना की इसलिए नहीं हार रहे हैं कि कोरोना का इलाज नहीं है, इसलिए हार रहे हैं कि कोरोना के नाम पर मौत की सौदागरी हो रही है, मौत का व्यापार हो रहा है। किडनी खोला जा रहा है, लिवर खोला जा रहा है, आंख खोला जा रहा है, पैसे का बटुआ खोला जा रहा है, सब चीज खुल गया है। अब तो आंख खोलिए, साफ साफ देखिए। मौत बुरी नहीं है, लेकिन बेइज्जती से मरना बुरी है। कोई हमको बुड़बक बना के मारे, कोई मेरे पैसे को लूटे, मेरा इज्जत लूटे, मेरी मां बहनों पर हाथ डाले, कैसे बर्दाश्त करेंगे आप? आप एक हिंदुस्तानी है ना? हिंदुस्तानी बन के रहिए। वो देश जहां की सैकड़ों महिलाएं आग में कूद करके अपनी इज्जत बचाती थी, जौहर करती थी, उस देश में हमारी माताओं बहनों पर वो राक्षस हाथ डालेगा? क्योंकि आप तो उसको अबला बना दिए हैं। एक तो पति के मौत का वो इंतजार कर रही है हॉस्पिटल में, और उसके साथ कोई नहीं है वहां पर, क्योंकि एक पत्नी अपने पति के लिए तो मर सकता है, लेकिन एक भाई भाई के लिए नहीं मर सकता है, एक बेटा अपने बाप के लिए नहीं मर सकता है, एक दूसरे घर की बेटी अपने पति को परमेश्वर मान करके उसके साथ जीती और मरती, उसको ऑक्सीजन देती है, वो मर सकती है, आप नहीं मर सकते हैं। और आप पूछेंगे तुम कौन होती है? मेरा भाई है। नहीं, यही वक्त है रिश्तेदारी निभाने का। याद रखिएगा, अपनों को नहीं छोड़िए, अपनों का साथ दीजिए, और प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हॉस्पिटल मत पहुंचिए, लौटे वापस आने बहुत प्रॉब्लम है वहां से। हॉस्पिटल जाइएगा। जिंदगी तो बेवफा है, एक दिन ठुकराएगी, मौत महबूबा है अपने साथ लेकर जाएगी। वो महबूबा है हॉस्पिटल आपका, मौत साथ लेके जाएगी। ख्याल रखिए। धन्यवाद।